हमने आज तक मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया है। हमें बलूचिस्तान के नौजवानों की तरह उस तरह नहीं खेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं दो टोकी और मैं हूं नेमतुल्लाह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पर, जहां इस वक्त आप मेरे अतराफ में देख सकते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपको याद रहे कि 2 दिन कबल पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ नताइज रोक दिए गए थे, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे थे। इसी एहतजाज में शामिल एक वजीरिस्तान का हल्का, यानी 40 जो था वो भी शामिल था, जहाँ पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट मोहसिन दावर की जानिब से और उनके साथ की जानिब से और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जिस पर इतलात ये मिली कि पुलिस और जानिब से उन पर फायरिंग की गई और जिसमें मोहसिन दावर के कई साथी और मोहसिन दावर जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन है वो खुद भी जख्मी हुए। इस अमल के खिलाफ यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। मुजाहिरे के मुंतज़मीन से बात करके देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सिंध के जो तर्जुमान है काविश अंजुम साहब, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करके देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। काविश साहब, बताइए कि ये पूरा वाक़या कैसे पेश आया और यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, इस हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया। दरअसल ये एहतजाज नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट वजीरिस्तान के एहतजाज की एक लड़ी है। दौरान एहतजाज नेशनल वहाँ पे इलेक्शन के दौरान काफ़ी धांधली और ये चीज़ें की गई। इलेक्शन से पहले नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन मोहसिन दावर जो NF40 के उम्मीदवार भी हैं, उनके ऊपर अटैक हुए। वो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो बखैरियत रहें। उसके बाद इलेक्शन में काफ़ी जगहों पे तबीखेल में मसाइल हुए। वहाँ के पोलिंग स्टेशन पे रियासती इदारों की तरफ से पाले हुए लोगों ने, तालिबान की तरफ से उन पर कब्जा किया गया। मोहसिन दावर साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने मुसलसल इलेक्शन कमीशन को इन तमाम सूरत से आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फौरी इक़दामात न किए गए। कुछ पोलिंग स्टेशन को बाकायदा तौर पर जलाया गया और जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए तो बाकायदा उन्होंने एक प्लानिंग के तहत वो सारे जो रिजल्ट है इंतखाबात के, उनको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की गई। तो हर तरफ से उनके लिए आगे से मुज़ामत का सामना करना पड़ा। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट वजीरिस्तान के जितने साथी थे, जितने दोस्त थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, बाकायदा तौर पर वहाँ पे खड़े रहे। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सिंध के सदर जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, शेर मोहम्मद साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया और आप क्या मुतालबात लेके आए हैं और आइंदा आपका मुतालबा करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ये रियासत कतन ये लोगों की ये माँ नहीं है, ये सोतीनी माँ भी नहीं है, ये मगरमच्छ है। ये रियासत मगरमच्छ है। इसको रियासत कहना, इसको माँ कहना, माँ की भी तौहीन है। ये माँ नहीं है, ये मगरमच्छ है और मगरमच्छ को मगरमच्छ के नाम से हम पुकारेंगे। इसके किसी सजा से हम नहीं डरते। हम अपने सरों से गुजर चुके हैं। हम जेल, ये हथकड़ियां, ये जिंदान, ये हम देख चुके हैं। इनसे नहीं डरते। ये हमारे मैंडेट में क्या कहता, मुला मिलिट्री लाइन से एक तीसरी पोजीशन पे गठबंधन भाग के भाई मैं काउंटिंग से बाहर हो चुका हूँ। उसको जिताने के लिए रीडिंग मैनिपुलेट करने के लिए लोगों के मैंडेट पे फिर कामपाल, इंसान दोस्त, अमन मांगने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले और इंसानी हकूक की बात करने वाले आवाज से ये रियासत बर्दाश्त नहीं करी है। मोहसिन दावर पिसे हुए तबकात की आवाज है। मोहसिन दावर आने वाले नस्ल की अच्छी जबान की आने वाली नस्ल हमारी पढ़ी लिखी हो। उसने वजीरिस्तान को फिरोशान के नाम से यूनिवर्सिटी दी है और जो जिस लोगों को आगे ला रहे उन्होंने वजीरिस्तान को तख्त ताराज किया है, उन्होंने दहशतगर्दी की है, उन्होंने वजीरिस्तान को पश्तूनख्वा वतन को और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में दहशतगर्दी की। इन मुलाओं ने किए, ये इन्हीं मुलाओं के दहशतगर्द इन्हीं मदरसों से निकले। यही मुला दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सुरखाना है, बहुत बड़े सुरखाने हैं। इसलिए मुला खुलाया ताकि वजीरिस्तान पे उनके लोगों को सिखा सके कि वजीरिस्तान के लोग नहीं समझते, वो बशूर नहीं है, गूंगे और अमन खुला रहे हैं। इसलिए एक तमाम आवाज को, एक जमहूरी आवाज को और इंसान दोस्त आवाज को खामोश करने के लिए काम लगता है। हमारे इसमें 4 साथी, मेरे सिंध के तरीना साथी शरीफ को शहीद किया गया है। मेरे इतने करीबी साथी थे, अल्फाज नहीं है,
मुझसे वो अल्फाज नहीं निकल रहे कि मैं उसका दर्द, उसका गम कैसे बयान करूं। सर ये बताइएगा आगे लाएमल क्या है आपका? लाएमल का हम बेवस लोग हैं। मैंने स्पष्ट चैनल में भी बोला, हमने आज तक मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया है। हमें बलूचिस्तान के नौजवानों की तरह उस तरह नहीं खेलो, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब बचने वाली चीजें खत्म हो गई। जब हमारे मैंडेट पे डाला जा रहा है, हम कहाँ जाएं? ये तो बिल्कुल एक खुले दांधली है। उसको हम दांधली के खिलाफ लोगों को डायरेक्ट आप टारगेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।